पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? 21 साल का जो सफ़र है आपका, इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये छोड़ दूँ काम? एक बंदे को पिछले हफ्ते मिलने आए, उन्होंने कहा जी जब भी कोई आपकी ऐप खोलता है तो आपको $2 मिलते हैं। मैंने कहा हाउ? आप जिनसे हैं वो कार एंथुजियास्ट थे शुरू से, जो कार हमेशा बिजनेस में है? हमेशा से। गाड़ियाँ शुरू से पसंद रही हैं? हाँ जी। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? मेरी पहली गाड़ी थी मित्सुबिशी लैंसर, बैक इन 1995 मैंने ली थी। 1995? 5 वो जो रेड कलर की और बड़े खूबसूरत कलर्स रेड में आई गाड़ी थी। थी मेरी, मेरे वैसे मैरून थी और उसमें वो बारीक लाइट इंडिकेटर वाली। साइड से आते थे। उसके बाद आप जो 90 फिश मॉडल शेप। हाँ जी बिल्कुल, उसको फिश शेप कहते थे। 1990 मॉडल थी, मैंने 95 में ली थी। फिश शेप। हाँ जी। और मेरे ये शौक वैसे मुझे मेरे वाले साहब और दादा से आया, क्योंकि मेरे दादा को भी गाड़ियों का बहुत शौक था, मेरे वाले साहब को भी बहुत शौक है, तो इट इज़ इनहेरिटेड। अच्छा सुनील भाई, ये 21 साल का जो सफ़र है आपका, इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये छोड़ दूँ काम? काम छोड़ दूँ नहीं लगा, लेकिन मतलब बंद कर दूँ, मतलब मैं डिसहार्ट हो गया हूँ? नहीं, बंद होने का अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया, ना मैं डिसाइड हुआ। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका काम आपका पैशन है ना और आप उसको एंजॉय करते हैं करना, तो फिर आप ये नहीं सोचते। और मैं हर एक को ये कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर आपने वेबसाइट खोली है तो आपके सर पे डॉलर गिरते हैं, तो पता नहीं क्या होता है। रिक्शे के पीछे भी लिखा होता है 3500 रुपये की वेबसाइट बना लें, उससे पता नहीं कौन सी फॉर्च्यून बनेगी, तो कोई डॉलर नहीं गिरते। ठीक है, तो ये लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। आपको बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है। मेयर ट्रैफिक डजंट ब्रिंग यू एनीथिंग। पीपल कीप मीटिंग अस। एक बंदे को पिछले हफ्ते मिलने आए, उन्होंने कहा जी जब भी कोई आपकी ऐप खोलता है तो आपको $2 मिलते हैं। मैंने कहा हाउ? बताओ ना, ये ऐप खोली मैंने, पार्क व्हील्स खोल लिया, इसमें डॉलर कैसे मिलेंगे? सिर्फ ये हो सकता है कि पार्क व्हील्स के अंदर 3 बैनर हैं गूगल के, उस गूगल उस पर जो ऐड चलाएगा उससे मिल सकते हैं ना पैसे। हाँ। तो कितने बैनर के ऐड के कितने पैसे होंगे? मतलब 2+2 भी सोचें। तो वो इसलिए जो है ना, हमारे यहाँ पे लोग जस्ट फॉर द, अगर आप पैसे के लिए खाली करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। 21 साल आप वो काम नहीं कर सकते जो आपका पैशन ना हो। तो मेरे ख्याल से दुख कब, मतलब कहीं कोई तकलीफ आई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, if I might take liberty of being जी elder to जरूर you, जरूर। so अगर आप अपनी फील्ड में माशाल्लाह एक्सेल कर रहे हैं, तो आपको भी अपने से बेहतर बहुत से लोग पता होगा जो रोल रहे हैं, और मुझे भी अपने से बेहतर बहुत से पता जो रोल रहे हैं। तो ये टोटल नसीब की गेम है, इंसान अपने नसीब की खाता है। तो मैं बोलूँ कि जी मैं बड़ा 30 मार खाऊँ और मैंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट हैपन टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे रब ने सोचा था कि इसको देनी है, उसकी अता है। मेरे से बहुत ज़्यादा अक्लमंद बेचारे सड़कों पे कोने पे रुलते फिर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा होंगे। तो ये मेरे और आपके दोनों केस में, और बहुत से लोग जो देख रहे हैं उन सबको पता है। अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें ना, तो इंसान कहता है मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ, कोई चीज़ नहीं होता। इट्स जस्ट कि आप जिस टाइम पे थे उस टाइम पे आप वहाँ पहुँच गए, बिल्कुल ठीक और है। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए वो चीज़ रखी हुई थी, आपने ले ली। चलिए सुनील भाई, एक और अब चीज़ मैंने जो अभी नोट की है, बल्कि हमें रास्ते में भी एक खातून ने कहा कि सुनील भाई नंबर दे दें अपना। जी। ये फेम जो सा है, ये कितने अरसे में आया? तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल 3 साल के अंदर आया? अच्छा, ये मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी फेम, मैं जनरली जब से पैदा हुआ ना, तो मेरे साथ ये रहा है कि जस्ट बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, के मेरे वाले साहब को भी गाड़ियों का बहुत शौक था। सो मैं स्कूल में तो एक स्टैंड आउट करने की बात अगर करें तो स्कूल में मैं वाहिद सुनील था। हाँ। ठीक है। अच्छा उसके सुनील। बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मेरा ख्याल है गिन के 4 लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी, उनमें से मैं एक था। आई वॉज नोन इन गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू एंड थ्रू। फिर कौन जब से ईयर में थे आप? आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज, मेरा FSC था जी 95-97। तो मैं था, मेरा मैं दोस्त, 2002-2004 में हाँ था। जी आप मेरे से काफ़ी जूनियर हैं। मैं था, मेरा दोस्त सलमान शाह है जो भी MP बन गया। पहले दिनों आ रहा था कि जो पोर्श पे वाहिद MP आते हैं। हाँ हाँ। तो शाहजी थे, मैं था, मियाँ वकास, हम 4-5 लोग थे, ख्वाजा उस्मान, जिनके पास हमारे पास गाड़ियाँ थी। बाकी सारे लोग बेचारे को मोटरसाइकिल पे ये आता वो था। दौर है जब हमजा शहबाज भी वहाँ पर था। ही वॉज ईयर सीनियर टू मी। आपसे सीनियर था? हाँ जी, मेरे से। तो वो गाड़ी पे नहीं आता था? मेरे जाने तक ग्रेजुएट कर चुके थे, तो वो भी मैं भी कह रहा हूँ उनके बैच में 2-3 लोग होंगे। और आप थे? जो गवर्नमेंट कॉलेज की पार्किंग थी ना, उसमें टोटल 20 गाड़ियाँ थी, 4 साल के बैचेस लोगों को मिला के। तो अगर आप फर्ज करें कि 1000 की पॉपुलेशन में 20 गाड़ियाँ, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कोई स्टैंड आउट करता है कि नहीं। तो कॉलेज में भी स्टैंड आउट करता था। जब मैं लम्स गया तब मेरे पास, मैं 98 में लम्स गया, मेरे पास 97 मॉडल की सिविक थी। फिर मैंने आगे जब MBA में था 2003 में MBA किया था, मेरे पास 2004 की E-क्लास थी। सो आई वॉज ऑलवेज समबडी हु वॉज वेल नोन। ठीक है। तो आप यानी ये मेरे अलावा किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, ये दूसरा वाला फेम है, अब तो मैं सेल्फी बता रहा वाला हूँ जो है। उस जमाने में था, तो मुझे एक आदत थी कि मैं लोगों में स्टैंड आउट उस जमाने में करता था उस लेवल पे। बट यस, सोशल मीडिया पे जब 2016 में हमने चैनल बनाया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने ट्रैक्शन गेन करना शुरू की। और 2018 के बाद लोगों को शक्ल नज़र आई कि यार ये पार्क व्हील्स के पीछे ही शक्ल ये है। और ये एक शक्ल नहीं है, और बहुत सी शक्ल हैं। 300 लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मतलब मैं हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर रज़ा है, हनी भट्टी साहब है। बट क्योंकि वो बैक एंड पे रहते हैं, एक कराची में भी तो साहब करते हनी हैं। भट्टी साहब हैं, अच्छा। तो वो बैक एंड पे रहते हैं, मैं फ्रंट एंड पे हूँ। आई एम बीइंग द फेस ऑफ द कंपनी। तो जो तारीफ मिलती है वो भी मुझे मिलती है, और अगर कोई किसी को इतराज़ है वो भी मेरे से कर लेता है।
तो इशू ये है कि उस लिहाज से एक लिहाज वही मैं जिस तरह बात कर रहा था कि अल्लाह मैंने अता करनी है, तो शायद हम 2003 से लेके 2016 तक भी काम कर रहे थे, 13 साल में भी लोगों की हेल्प भी कर रहे थे, लोग गाड़ियाँ ले रहे थे, बेच रहे थे, बट 16 से लेके 24 तक 8 साल के अंदर जो एक मैसिव ग्रोथ इन रिकग्निशन आ जाता है कि जी लोग आपको मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, तो मैं वो हमेशा जब भी कोई तस्वीर खिंचाता है मैं एक तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। और मेरे से कई लोग पूछते हैं ये गुस्से तो नहीं हो रहे, नाराज़ नहीं हो रहे, मैं कहता हूँ यार मेरे तो घर वाले मेरे नाल तस्वीर खिंचाते, तुसी खिंचा रहे हो तो मैं नाराज़ क्यों ना। अच्छा सो ये वही अगेन वही बात है कि ये अल्लाह इज़ काइंडनेस। सर देखें सिंपल सी बात है, इस कबूल शक्ल के साथ मैं अपनी तस्वीर खुद ना खींचूं, और अगर लोग मेरे साथ खिंचा रहे हैं तो वो रब की अता है, उस पर मैं किस चीज़ का गरूर करूँ। ठीक है। तो मैं इसलिए कभी मैं हमेशा, बल्कि ख़ास तौर पे जब कोई मेरे साथ तस्वीर खींच रहा होता है ना, तो मैं दिल में सोच रहा होता हूँ कि यार पता नहीं मेरे रब की शान है कि क्या सोच के तस्वीर खिंचा रहा है। लगाए का काम वो एक अलग बात है, मैं वो अलग डिबेट है कहाँ लगाएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों खिंचा रहा है। तो इसलिए मुझे कभी ये होता है ना, कई लोग कहते हैं इरिटेट क्यों नहीं होते, प्राइवेसी इन्वेड तो नहीं थी। आई डोंट माइंड, आपको बुरा नहीं लगता? नहीं मैं अक्सर होता है लोग गवाएं, मैं खाना खा रहा हूँ वो उठा के तस्वीर खिंचा लेते हैं, लोग जनाजों पे भी खिंचा लेते हैं, उस पर मैं कहता हूँ कि यार थोड़ा जगह का लिहाज कर लो, उसके अलावा आई डोंट माइंड। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है सुनील भाई।